जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट के 33 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारा 34वां प्रैक्टिस सेट। और इस 34वें प्रैक्टिस सेट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे क्या होगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी मदद मिल सके। इसके लिए हमने अलग से प्रिपरेशन की, इंग्लिश में क्वेश्चन बनाए और उनको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से हमारा पेपर मिल जाएगा। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, लिखा हुआ है 100 छात्रों की कक्षा में लड़कों का औसत वजन 35 किलो, लड़कियों का औसत वजन 30 किलो है। यदि कक्षा का औसत वजन 33 किलो है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न हमने पहले भी किए हैं एलिगेशन मेथड की सहायता से। एलिगेशन मेथड कैसा होता है दोस्तों, एक बार ध्यान से वापस देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास होगी बॉयज़ और ये हमारे पास होगी दोस्तों गर्ल्स होगी। बॉयज़ और गर्ल्स का हमें अनुपात दे रखा दोस्तों। सो ये हमें बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात ज्ञात करना है। हमें बॉयज़ और गर्ल्स का औसत वजन दे रखा। तो बॉयज़ का औसत वजन हमारे पास दोस्तों कितना है, 35 किलो। उसी प्रकार गर्ल्स का हमारे पास औसत वजन हो गया 30 किलो हो गया दोस्तों। और पूरी कक्षा का औसत वजन यानी बीच का वजन दे दिया दोस्तों 33 किलो दे दिया। अब प्यार दोस्तों, इसको हम कैसे हल करेंगे एक बार ध्यान से देखना। हम इसमें बीच का अंतर ज्ञात करके इसको हल करने का प्रयास करते हैं। 33 और 30 का अंतर हम इधर लिखेंगे, 35 और 33 का अंतर हम इधर लिखेंगे। 35 में से 33 के पीछे बच गया 2 और 33 में से 20 गया, हमारे पास बच गया दोस्तों 3। हमें केवल अंतर ज्ञात करना, प्लस माइनस नहीं देखना है। अब प्यार दोस्तों, ये हमारे पास क्या आ गया, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात आ गया 3:2। टोटल कितने हैं, 100 है। टोटल को डिवाइड करेंगे टोटल से, यानी इन दोनों का सम 3 + 2 हमारे पास हो गया 5। इंटू जो हमें फाइंड करना है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई हमें किससे करना है दोस्तों, 2 से करना है, क्योंकि हमें गर्ल्स की संख्या पूछी है। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब प्यार दोस्तों, हम देंगे भाग 5 का भाग 100 में कितनी बार गया दोस्तों, 20 बार गया। 20 को हम 2 से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास दोस्तों आ जाएगा 40। तो बी विकल्प हमारा क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर हो गया। प्यार दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। आप इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन सॉल्यूशन तो क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम सेम ही होगा। अब प्यार दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ, राम श्याम से 20% अधिक कमाता है तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। प्यार दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है। ऐसा भी प्रश्न हमने बहुत बार किया है, तो हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। किस प्रकार करेंगे, हम जानते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हो गया राम, और इधर हमारा दोस्तों क्या हो गया, श्याम हो गया। राम और श्याम का वेतन हो गया, और क्या लिखा, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है। यानी कि दोस्तों, हम अगर बात करें 20% को भिन्न रूप में चेंज करके, 20% का भिन्न रूप कैसा आएगा दोस्तों, 20/100, यानी कि दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, 5 से 1 अधिक, यानी कि श्याम का वेतन अगर 5 है तो राम का वेतन कितना हो जाएगा, 1 अधिक, यानी कि 6 हो जाएगा। तो 5 और 6 हो गया। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास याद है। अब हमें ज्ञात करना श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना कम है। तो प्यार दोस्त देखिए, यहाँ पर कितना कम है, 1 कम है। हमें राम से ज्ञात करना, तो हम राम को बट्टे में लिख देंगे इंटू 100। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया 100/6। 100/6 का प्रतिशत रूप हम जानते कि होता है 16 सही 2/3%, यानी 16.67% हो गया दोस्तों। बढ़ते दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, लिखा हुआ है 3 अंकों की वो उच्चतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 1, 2, 3, 4, 5, 6 बचता। अब प्यार दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों करने के लिए हमारे पास 2 तरीके। एक तरीका हो गया कि हम ऑप्शन की सहायता से कीजिए, जिससे क्या होगा, आसानी से हम कर लेंगे। हम पहले ऑप्शन की सहायता से करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बार यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 5 से डिवाइड करा, 5 से डिवाइड करने पर शेष क्या आ रहा है दोस्तों, हमारे पास 3 नंबर यानी कि 3 आ रहा है। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है दोस्तों, 3 आ रहा है। यानी क्या हुआ, उस संख्या में से अगर हम 3 घटाए तो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब प्यार दोस्तों देखिए, विकल्प एक में से अगर हम 3 घटाएंगे, यानी कि 962 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा, 9, 5, 9,
ये हमारा 5 से विभाजित नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन तो होगा ही नहीं, बाकी हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। दूसरे और तीसरे विकल्प में लास्ट में 8 आ रखा है, 8 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा, यानी ये ऑप्शन हो सकते हैं। अब बात करें चौथे ऑप्शन की। चौथे ऑप्शन लास्ट में 6 लिखा है, 6 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3, और ये भी 5 से विभाज्य नहीं होगा। यानी क्या हुआ दोस्तों, हमारा विकल्प 1 और विकल्प 4 तो होगा नहीं। तो कौन सा विकल्प होगा दोस्तों, हमें पता चल गया, हम आसानी से ज्ञात कर सकते दोनों विकल्पों में से एक विकल्प चेक करके। अगर हमारा पहला विकल्प राइट हो गया तो हमारा राइट आंसर है, अदरवाइज हमारा दूसरा विकल्प हो जाएगा। हम चेक करें दोस्तों, पहला विकल्प लिखा है 958। अब इसमें लिखा दोस्तों 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, 4 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। तो हम इसमें से 1 घटा के देखते हैं, तभी तो इसमें 3 का भाग जाएगा, तो हमारे पास आगे दोस्तों 9, 5, 7। अब इस संख्या में अगर 3 का भाग जाएगा तो अच्छी बात है। देखिए हम इसमें 3 का भाग जाता है क्या, इसमें देखिए 9 में जाएगा, फिर 5 और 7 हमारे पास कितने हो गए, 12, 12 और 9 21 हो गए। अगर अंकों का योग 21 हो तो उस संख्या में क्या हो दोस्तों, हमारा 3 का भाग जाता है। तो इस प्रकार 3 का भाग जाता है। अब हम 4 का देखते हैं। 4 का दोस्तों कैसे देखेंगे कि 956 में 2 घटाने पर प्राप्त संख्या, क्योंकि 958 में से 2 घटाने पर प्राप्त संख्या 4 से विभाजित होगी, तो हमारे पास बच गए दोस्तों 956। और 4 की विभाज्यता का नियम है कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 56 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब तक हमारा 958 वाला विकल्प राइट जा रहा है कि इसमें 4 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। यार दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं है, कि यानी कि 6 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, संख्या में से 4 घटाने पर प्राप्त संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो गई। तो हम 4 घटाते हैं, 958 माइनस 4, तो हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, 954 बच गया। अब दोस्तों 6 की भाजकता का नियम चेक करना तो होता है कि वो संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। अब देखिए दोस्तों 2 से विभाजित है कि नहीं है, कि इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये संख्या 2 से तो विभाजित है। अब हम चेक करें कि संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। तो 3 से विभाजित कब होगी, जब अंकों का योग 3 की टेबल में से आए। तो अंकों का योग यहाँ पे कीजिए, 9 और 9 कितना होगी दोस्तों, 18। 18 में 3 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो यानी कि 958 अब तक हमारा राइट आंसर आ रहा है। इसी प्रकार आगे आप 8 का भी चेक करोगे तो इसमें शेषफल 6 बच रहा है, यानी कि 952 में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, विकल्प भी हो गया। प्यारे दोस्तों बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों अब आप देख रहे स्क्रीन पर चौथा प्रश्न लिखा है, 5200 रुपये को ABCD में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि A और B के हिस्सों का अनुपात 2:3, B और C के हिस्सों का अनुपात 4:5 और C और D के हिस्सों का अनुपात 1:2 है। तो B और D के हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों हमें अंतर ज्ञात करने के लिए हमारे पास ABCD का अनुपात आना चाहिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, एक बार ध्यान से देखिए। A और B का लिखा दोस्तों 2:3, B और C का देर का दोस्तों 4:5 और C और D का देर का दोस्तों 1:2। अब प्यारे दोस्तों हम करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। हम एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले A का ज्ञात करने के लिए हम सीधा यहाँ पे गुणा करेंगे। तो दोस्तों देखिए 2 × 4 हमारे पास हो गया 8। B का ज्ञात करना तो दोस्तों देखिए कैसे करेंगे, B यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा A:B और B:C। तो B इस प्रकार आ रहा तो हमें इस प्रकार जाना है, फिर यहाँ पे हमें नीचे आ जाना है। तो दोस्तों B हमारे पास कितना हो गया, 3 × 4 12, 12 × 1 हमारे पास हो गया 12 अनुपात। अब हमें करना दोस्तों C:D। अब प्यारे दोस्तों C इस प्रकार आ रहा है, ऊपर से कुछ भी नहीं था, हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो C का हम कैसे ज्ञात करेंगे, 3 को 5 से गुणा करेंगे, 5 को फिर हम 1 से गुणा कर लेंगे। तो 3 × 5 हमारे पास हो गया 15, 15 × 1 हमारे पास हो गया दोस्तों 15। और आगे हम ज्ञात करते दोस्तों अंतिम बच्चा हमारा D हमारा लास्ट में आ रहा, तो हम सीधा इसको गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 3 × 5 × 2, यानी कि हमारे पास आ गया दोस्तों 30 आ गया। अब प्यार दोस्तों प्रश्न में दिया हुआ क्या, प्रश्न में दिया हुआ सभी का योग, यानी कि ABCD का कुल रुपये देर का 5200 रुपये, और हमें ज्ञात करना B और D का अंतर। तो यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों पहले अंतर ज्ञात कर लेते हैं। 30 में से 12 के दोस्तों हमारे पास बच गया अंतर कितना, 18 बच गया। और प्यारे दोस्तों
हम करेंगे इन सभी का योग, सबके अनुपातों को योग, क्योंकि हमें परसेंट में सबका योग दे रखा है। तो दोस्तों 8 और 12 हमारे पास हो गए 20, 20 और 30 हमारे पास 50, 50 प्लस 15 हमारे पास हो गए 65। इस प्रकार हमारे पास आ गया 65। अब प्यार दोस्त हम करेंगे क्या, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। अब प्यार दोस्तों ध्यान रखना 5200 क्या है, सबका योग है, और हमारा 65 भी क्या है, सबका योग, अनुपात में योग हो गया, इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। हमें अंतर ज्ञात करना तो हम 18 से गुणा कर लेंगे। दोस्तों अब इसको हल कर लीजिए। 52 और 65 किस संख्या से विभाजित होते हैं, आप टेबल याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। 65 में भाग जाता 13 का कितनी बार, 5 बार, और 52 में जाता है 4 बार, और 2 जीरो का 2 जीरो। अब आगे दोस्तों 400 बट्टा 5, तो दोस्तों देखिए 400 में 5 का बार कितनी बार जाएगा, 80 बार जाएगा। इस प्रकार हमारे पास बी और डी का अंतर आ गया दोस्तों 80 इंटू 18 आ गया। अब यहाँ पे इसको गुणा कर लीजिए, 0 का 0 हो गया, 8 इंटू 8 हमारे पास 64, 6 कैरी हो गया, 8 और 6 हमारे पास हो गया 14, 14 से 40% का राइट आंसर हो गया दोस्तों। विकल्प कौन सा राइट हो गया, विकल्प ए इस पर्सन का राइट आंसर है। प्यार दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले पर्सन की ओर। अगला पर्सन हमारा इस प्रकार आप स्क्रीन पे देख पा रहे, किसी धनराशि पर 18% की दर से संयोजित होने वाले 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 81 रुपये है, तो धनराशि क्या है। तो प्यारे दोस्तों हमने इस प्रकार के प्रश्न कई बार किए, और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पर पूरा एक सेक्शन अपलोड है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ पर जाके देखिए, आपको इस प्रकार के प्रश्नों कैसे करना पता चल जाएगा। हम यहाँ पर इसको वापस हल करते दोस्तों, कैसे करेंगे। हमारे पास दे रखा दोस्तों 18%, तो काम कीजिए 18% को भिन्न रूप में चेंज कर लीजिए। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, 18/100 करेंगे। इस प्रकार ये भिन्न रूप में चेंज हो जाएगा। 18/100 यानी इसको हम किसकी टेबल से काट दें दोस्तों, 2 की टेबल से काट दें, तो हमारे पास हो गया दोस्तों 9/50 हो गया। अब दोस्तों हमें करना क्या, 9/50 हमारे पास भिन्न रूप आ गए। हमें प्रिंसिपल माना, प्रिंसिपल कितना मानेंगे हम। प्रिंसिपल दोस्तों अगर 2 साल की बात की तो हम करेंगे जो हर में लिखा इस पर स्कोर कर देंगे। हर में कोई भी संख्या हो उसका स्कोर कर दीजिए, हमारे पास 2 साल का प्रिंसिपल मानना है वो आ जाएगा। तो वही 50 का स्कोर करेंगे, हमारे पास आ गया दोस्तों 2500 आ गया। इस प्रकार हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। अब दोस्तों देखिए हम कैसे हल करेंगे। हमारे पास पहला साल आ जाएगा, दूसरा साल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ दोस्तों एक बार, पहला साल हमारा क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हमारे पास हो गया सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ दोस्तों, हमारे पास प्रिंसिपल पर ब्याज मिल रहा है हमारे पास 9/50, तो 2500 का हम ज्ञात करेंगे दोस्तों, कितना 9/50। तो 50 का भाग 2500 में कितनी बार गया, 50 बार। 50 को हम 9 से गुणा कर लेंगे, तो हमारे पास हो गया 450 हो गया। या फिर आप 2500 का 18% निकालिए तो भी हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 450 आ जाएगा। 450 अगले साल भी ब्याज लेगा दोस्तों। इस प्रकार हमारे पास 2 साल का ब्याज आएगा 450 और 450। और चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या दोस्तों, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो 450 का मैं याद करना 9/50 या फिर 18%। तो 450 को हम 9/50 से गुणा करेंगे दोस्तों। हमें ज्ञात करना 450 का 18%, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको 9/50 से गुणा कर लेंगे, या फिर इसको 18% ज्ञात करो, एक ही बात है। अब दोस्तों देखिए 450 में 50 का भाग कितनी बार जाएगा, हम जानते हैं कि 9 बार जाएगा, और 9 × 9 हमारे पास कितने हो गए दोस्तों, 81 हो गए। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास क्या मिल गया, इसको हम एक बार वापस लिख देते हैं, जिससे क्या होगा, हमें प्रश्न को समझने में आसानी हो। हम इसको छोटा कर दिया दोस्तों। देखिए हमारे पास पहला साल का ब्याज आ गया 450, दूसरे साल का ब्याज आ गया 450, और यहाँ पर आगे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 81 रुपये आ गया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए 81 क्या है। 81 हमेशा क्या होगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा दोस्तों, क्योंकि ये ऊपर वाला हमारा क्या हो गया दोस्तों, ऐसा ही हो गया, साधारण ब्याज हो गया, और ये पूरा हमारा क्या दोस्तों, CI है। तो इसमें से CI में से ऐसा ही घटा देंगे, हमारे पास कितना बच जाएगा, 81 बच जाएगा। हमें ज्ञात करना दोस्तों, इसमें धनराशि ज्ञात करनी है, और हमें अंतर दे रखा है, तो हम फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। अब दोस्तों 81 का मान परसेंट में 81 ही दे रखा है, तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या हो जाएगा दोस्तों, 2500 रुपये हो जाएगा। विकल्प इस पर्सन का राइट आंसर है दोस्तों। ये हमारा पर्सन आप स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा अगला प्रश्न लिखा है, दिन में 4 घंटा काम करके 12 मजदूर 15 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं। यदि मजदूर दिन में 8 घंटा काम करे तो 9 दिनों में उसी काम को पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। हम इसको कैसे करते हैं आपको पता होगा। हम फॉर्मूला लगाते हैं MDH/W। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लगाते हैं MDH/W हो गया। इसी प्रकार हम दूसरी बार भी करते हैं, MDH/W हो गया। अब प्यारे दोस्त, इसमें काम की एक ही बात की, मैंने एक ही काम करना, तो W से W तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया दोस्तों MDH = MDH हो गया। तो हम यहाँ पे सबके मान रख के इसको हल कर लेते दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहली बार में कितने आदमी हमारे पास, 12 आदमी। डी मतलब 15 दिन और घंटे काम करते 4 बराबर हमारे पास लिखा दोस्तों 8 घंटे में 9 दिन कार्य करना, आदमी कितने से, x से। इस प्रकार इसको हम लिख देते हैं। अब इसको हल करना, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। हम इसको सीधा ही काट लेते हैं, जिससे क्या होगा, इजी पड़े। 4 का भाग 8 में कितनी बार गया दोस्तों, 2 बार गया। 2 का भाग 12 में कितनी बार गया, 6 बार गया। 6 और 9 को हम काट लेते हैं, या फिर यहाँ पे इनको गुणा कीजिए। 15 × 6 हमारे पास हो गया 90, और 90/9 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, 10 दिन बच जाएगा। अब प्यारे दोस्तों, अब आप सोच रहे होगे कि पर्सन में तो पहले 10 लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, ये मैं गलती से मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे 10 कुछ भी नहीं है, ये 10 हमारे क्या हो, गलती से प्रिंट हुआ। तो इस 10 को हमें हटा लेना है। और दोस्तों, अगर आपको फिर भी क्वेश्चन में समस्या हो तो आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में एकदम करेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। यात्रा को क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या रही? 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, इसको करने के लिए हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट हो गए। एक तो तरीका कि हम पूरे मेथड से कीजिए, उसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन उससे आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला कैसा है। या फिर आप सीधे ही फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, इससे क्या हो जाएगा, ईजी से हो जाएगा। हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, फॉर्मूला हम किस प्रकार अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास होता है दोस्तों 3xyz अपॉन हमारे पास हो गया xy प्लस yz प्लस हमारे पास हो जाएगा दोस्तों zx हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। अब दोस्तों, इसमें सारे मान रख दीजिए, इस प्रश्न का आपको आंसर मिल जाएगा। हम इसमें सारे मान रख के इसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अब देखिए, 3 तो क्वेश्चन में दे रखा, तो हम 3 लिख दिया। x का मान कितना हो गया दोस्तों, 40 हो गया, इंटू हमारे पास 30 हो गया, इंटू हमारे पास हो गया दोस्तों 15 हो गया। बट्टे में क्या करना दोस्तों, हमें xy करना। xy यानी 40 × 30, 40 × 30 हमारे पास कितना हो गया दोस्तों, 1200 हो गया। प्लस yz करना है, yz यानी 30 × 15, तो हमारे पास 15 × 3 45 और 450 हो गए। प्लस हमें करना है यहाँ पर xz करना है, zx करना है। तो देखिए दोस्तों, z का मान 15 है, x का मान 40, तो 15 × 40 हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 600 हो जाएगा। इस प्रकार हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब प्यार दोस्तों, इसको हल कर लीजिए, इसका आंसर मिल जाएगा। ऊपर क्या लिखा दोस्तों, 3 × 40 × 30/15। बट्टे में क्या, अब दोस्तों बट्टे में इसका योग कर लीजिए, 1200 प्लस 450 प्लस 600। 1200 प्लस 600 हमारे पास हो गए दोस्तों 1800, 1800 प्लस 400 2200 और हमारे पास हो गए दोस्तों 2250 हो गए। अब प्यार दोस्तों, इसको काट कर इसको हल कर लीजिए, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। 15 का भाग दोस्तों 225 में गया 15 बार, और 0 का 0, हम 0 से 0 काट लेते हैं। 3 का भाग दोस्तों 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 का भाग 40 में कितनी बार गया, 8 बार गया। इस प्रकार हमारे पास बच गया 3 × 8। 3 × 8 दोस्तों हमारा कितना हो गया दोस्तों, 24 हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके आगे औसत स्पीड आ गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी झील का रंग बदलकर गुलाबी हो गया? लोनार, लोतक, वुल्लर या फिर पिछोला झील। वैसे पिछोला झील तो राजस्थान में है।
हमें बताना कि कौन सी झील महाराष्ट्र की है जिसने अपना रंग बदल लिया। महाराष्ट्र की लोनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया। इसे क्रेटर के रूप में जाना जाता है। इसका गठन लगभग 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने के बाद हुआ। लवणता के वृद्धि और वायुमंडल परिवर्तनों के कारण शैवाल के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, जिससे क्या हुआ, जल का रंग परिवर्तन हो गया। अब प्यार दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारी हम हासिल कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपको आने वाले एग्जाम में मदद मिल सकती है। महाराष्ट्र का राजकीय पशु क्या है? भारतीय विशाल गिलहरी महाराष्ट्र का राज्य पशु है। राज्य पक्षी हो गया पीले पैर वाले हरे कबूतर, महाराष्ट्र का राज्य पक्षी हो गया। महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, नयागांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली में, और आडोबा राष्ट्रीय उद्यान। और बांध कौन कौन से दोस्तों? कोयना बांध, जयकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है, विलंस बांध, वेतराणा बांध और मूला बांध महाराष्ट्र में स्थित है। तो प्यार दोस्तों, हमने इस प्रश्न का डिटेल से सॉल्यूशन पढ़ लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अप्रैल 2020 में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में किस नदी पर एक पुल का निर्माण किया? ब्रह्मपुत्र, लोहित, सुबनसिरी या फिर कोमेंग? हमें चारों विकल्पों में से बताना दोस्तों। करंट जीके का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी चाइना के साथ हमारे जिस प्रकार के संबंध है उसके हिसाब से भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? लिखा है बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी यानी विकल्प सी सुबनसिरी नदी पर 27 दिनों में पुल का निर्माण किया। उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री खांडू ने किया, यानी पेमा खांडू ने किया। कब किया? 20 अप्रैल को किया। और ये सड़क कहाँ पे? और इस पुल का निर्माण भारत और चीन के बीच एलएसी तक जाने वाली सड़कों को जोड़ने के लिए किया गया। अब दोस्तों, कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ कंसेप्ट। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु हमारा क्या है? गाल है। राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। राष्ट्रीय उद्यान मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान या फिर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। और बांध कौन से? दिबांग बांध, रंगनाड़ी बांध, सुबनसिरी लोअर बांध है। अब प्यार दोस्तों, बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से संबंधित है? तो प्यार दोस्तों, हम जानते हैं कि ओडिसी नृत्य तो कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है। इसका आंसर हो गया विकल्प बी हो गया। बढ़ते हम 11वें प्रश्न की ओर दोस्तों। 11वां प्रश्न लिखा है 1526 में सुल्तान इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया? तो प्यार दोस्तों, सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के युद्ध में किसने पराजित किया? इसका आंसर हो गया हमारा बाबर ने पराजित किया था 1526 में पानीपत के युद्ध में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसके कार्यकाल में गठन किया गया? यानी कि उस टाइम अंग्रेज गवर्नर कौन था? मेयो, डेप्रिन, डलहौजी या फिर कॉर्नवालिस? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देखिए स्क्रीन पर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1985 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर विकल्प भी हो गया। लॉर्ड मेयो भारतीय इतिहास में जनगणना के लिए जिम्मेदार थे, यानी इन्होंने सबसे पहले जनगणना करवाई थी। और ये पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या उन्हीं के कार्यकाल में हो गई, यानी कि जब ये गवर्नर थे उसी टाइम इनकी हत्या हो गई। और डलहौजी ने भी रेलवे की शुरुआत की, डाक सेवाओं की शुरुआत की, डाक टिकटों की शुरुआत की। और कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। और इनको भारतीय नागरिक सेवाओं का जनक माना जाता है, यानी पीसीएस का जनक माना जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संविधान से संबंधित हो गया। हमारा 13वां प्रश्न है, इनमें से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में कौन सा कथन सूचीबद्ध नहीं है? पर्यावरण की रक्षा, यातायात, सार्वजनिक संपत्ति या फिर वैज्ञानिक स्वभाव? तो प्यार दोस्त, आप इंग्लिश में भी प्रश्न पढ़ लीजिए। आप इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश में इस प्रश्न को पढ़िए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यातायात नियमों का पालन संविधान के मौलिक कर्तव्यों में नहीं है। अब दोस्तों देखिए, मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ तथ्य है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के 4th A भाग में है। और अनुच्छेद हमारा हो गया 51A, इस प्रकार हो गया। और इनको भारतीय संविधान में सम्मिलित कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको सम्मिलित किया गया। और मौलिक कर्तव्य के अवधारणा को कहाँ से ले गए दोस्तों? USSR से लिया गया। और किस समिति की सिफारिश पर लिए गए? सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर। और कुल मौलिक कर्तव्य कितने दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, नर्मदा नदी निम्न में से किस स्थान से निकलती है? यानी कि किस पहाड़ियों से निकलती है?
नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, इंदौर की पहाड़ियाँ या फिर अमरकंटक की पहाड़ियाँ। हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अमरकंटक वह स्थान है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यह समुद्र तल से 1057 मीटर ऊपर है। और दोस्तों कौन से पर्वतमाला है? मैकाल पर्वतमाला है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अब प्यार दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दोस्तों हमारे पास विकल्प किस प्रकार दे रखे हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बैडमिंटन के बाद लिखा है शटलकॉक, तो क्रिकेट के बाद क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शटलकॉक होती क्या? शटलकॉक वो होती है जिससे बैडमिंटन खेली जाती है, यानी कि जो बॉल टाइप होती है उसको क्या बोलते हैं? शटलकॉक बोलते हैं। तो क्रिकेट में क्या होता है दोस्तों? हमारा बॉल हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा विकल्प सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा है 16वें में, नीचे अक्षरों में 4 समूह दिए गए, इसमें से 3 निश्चित रूप से एक समान है, एक भिन्न है, तो बेजोड़ अक्षरों के समूह चयन कीजिए, यानी कि चारों विकल्पों में से बेमेल कौन सा है वो हमें ज्ञात करना। तो प्यारे दोस्तों तो हमने आपको पहले ही बताया भी इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमें कोडिंग आनी चाहिए। हम सीधा इसको कोडिंग लिख के हल कर सकते हैं। तो हम विकल्प ए की कोडिंग करते हैं। विकल्प ए में क्या लिखा दोस्तों? हमारे पास CEGI, तो सी हमारा आता है दोस्तों 3 पर आता है, तो सी हम 3 पर लिख दिया। ई आता है दोस्तों 5 पर, जी हमारा आता है 7 पर, आई हमारा आता है दोस्तों 9 पर आ गया। तो हमारी सीरीज क्या बन गई दोस्तों? विषम संख्या या फिर बीच में 2 का अंतर। अगला लिखा है SUWY, एस हमारा था दोस्तों 19 पर आता है, यू हमारा आता दोस्तों 21 पर, डब्ल्यू हमारा 23 पर और वाई हमारा आता 25 पर। यानी कि दोनों में सीरीज समान चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी विकल्प जो इस सीरीज से अलग होगा वो क्या होगा? विषम समूह हो जाएगा। अगला विकल्प लिखा है JLMO, जे हमारा कितने पर आता दोस्तों? 10 पर आता है। एल हमारा आ गया दोस्तों 12 पर, एम हमारा आ गया दोस्तों 13 पर और ओ हमारा आ गया 15 पर। तो प्यारे दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 1 का गैप आ गया, या फिर विषम संख्या सम संख्या आगे बीच में। तो कौन सा विकल्प हो गया हमारा? विषम समूह होगा। विकल्प सी होगा जो विषम दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए। तो प्यारे दोस्तों श्रृंखला को ध्यान से पढ़िए। श्रृंखला हमारी किस प्रकार है? तो हमने आपको पहले ही बताया, जब भी ऐसा प्रश्न है तो इनके बीच का अंतर ज्ञात कर लीजिए, जिससे क्या होगा? प्रश्नों को समझने में आसानी होगी। तो हमारे पास सीरीज दे रही है दोस्तों 17, 17, 18.5, उसके बाद देर का दोस्तों 36 देर का, और क्या देर का दोस्तों? हमारे पास 36 के बाद देर का है 39.5 देर का है, और देर का दोस्तों 118.5। हमें इनके बीच का अंतर ज्ञात कर लेना। तो इनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए दोस्तों। कितना है? 5 में से 5 गया, बच गया 0। यहाँ पर दोस्तों देखिए 8 यानी 18, 18 में से 9 गया, पीछे बच गया 9। यहाँ पर 1 नहीं बचा, बच गया 0, यानी 10 में से हमारा कितना गया? 3 गया, हमारे पास बच गया 7। इस प्रकार ये मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पर अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर कितना है दोस्तों? 0.5 तो ये 9 में से 6 गया, पीछे बच गया 3। यहाँ पर अंतर ज्ञात कीजिए दोस्तों। यहाँ पर अंतर दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे? 0 में से 5 गया, बच गया 5। हमने एक उदाहरण लिया, तो यहाँ पे 36 की जगह बच गया 35, और 35 यानी 5 में से 8 गया, तो हमारे पास 5 में से 8 यानी 15 में से 8 गया, पीछे बच गया 7। और यहाँ पर दोस्तों कितना बच गया? 3 की जगह बच गया 2, 2 में से 1 गया, हमारे पास बच गया 1। और यहाँ पर अंतर दोस्तों है 1.5 का, यहाँ पर अंतर है दोस्तों 0 का। हमें इस सीरीज में कोई खास सीरीज नहीं मिल रही है, तो हम इसमें कुछ दूसरा तरीका अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। कैसे करेंगे एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। आंसर किस प्रकार होगा? यहाँ पर इसने इंटू 1 किया, यहाँ पर वापस प्लस 1.5 किया, यहाँ पर इसने इंटू 2 करना था, लेकिन यहाँ पर इसने इंटू 2 नहीं किया,
तो 18.5 को 2 से गुणा करने पर हमारे पास आता दोस्तों 37 आ जाता, और 37 और इनका अंतर वापस कितना आता दोस्तों 2.5। 5 का अंतर आ जाता, और यहाँ पर इसने 3 से गुणा किया। इस प्रकार हमारी सीरीज मिल रही है, इंटू 1 करना, फिर इंटू 2 इंटू 3 करना अल्टरनेट, और बीच में 1.5 1.5। तो दोस्तों देखिए इसमें गलत संख्या क्या होगी हमारी 36 है, जो गलत लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, दी गई श्रेणियों के बीच के संबंधों को सबसे बेहतर तरीके से समझाने वाला आरेख कौन सा है, हमें उसको पहचानना है। श्रेणियां हमें कौन सी दे रखी है दोस्तों, एशिया, यूरोप और अफ्रीका दे रखा है। प्यार दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में एशिया, यूरोप, अफ्रीका लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको समझना है, आप नेम को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों देखिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों क्या हमारे महाद्वीप हैं, और तीनों महाद्वीप एक दूसरे से अलग है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प सी। एक हो जाएगा एशिया, दूसरा हमारा हो जाएगा यूरोप, और तीसरा हमारा हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आपके नंबर भी अच्छे आ रहे होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, परवर्ण एक पंक्ति में इस प्रकार बैठा है कि वो किसी भी सिरे से 22वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यानी कि कुल मिला के ये बता रहा है कि पर्णों का आगे से स्थान भी 22वां है, पीछे से स्थान भी 22वां है, तो बताना पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो प्यार दोस्तों हमने ऐसे प्रश्न बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में कर लिए, तो हम कैसे करते हैं, एक तो तरीका लॉजिक की सहायता से कर ले भी, 22वें नंबर पर हैं तो इससे पहले 21 व्यक्ति, उसके बाद में 21 व्यक्ति, 21 और 21 42 हो गए, और प्लस 1 यानी वो खुद हो गए 43 हो गए। या फिर दूसरा तरीका कि हम दोनों को जोड़ लेते हैं, 22 प्लस 22 कर लेते हैं, तो 22 प्लस 22 माइनस 1, तो भी हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 43 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प डी हो गए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, शील्ड को इस प्रकार लिखा जाता है, तो मैनर को किस प्रकार लिखा जाएगा, हमें चारों विकल्पों में से बताना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे दोस्तों, वही कोडिंग की जो इसको हल करने का प्रयास कीजिए। हम पहले इसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो S कितने पर आता है दोस्तों, हमारा S आता है 19 पर, H हमारा 8 पर, E हमारा 5 पर, I हमारा आता है दोस्तों 9 पर, L हमारा 12 पर, और D हमारा आके 4 पर। इसी प्रकार देखिए इसके कोड की कोडिंग क्या होगी, P कितने पर आता है दोस्तों, P हमारा आ गया 16 पर, K हमारा आ गया 11 पर, और B हमारा आ गया दोस्तों 2 पर, L 12 हो गया, I 9 हो गया, G हमारा हो गया 7 पर। अब दोस्तों इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 19 से 16 हुआ, यानी कि -3, यहाँ पर 8 से 11 हुआ +3, यहाँ पर दोस्तों देखिए 5 से 2 हुआ -3, आगे +3 -3 +3। इस प्रकार हमें सीरीज मिल गई दोस्तों। तो हम मैनर को भी लिखेंगे इसी कोड में, जिससे क्या होगा हमें आंसर मिल जाए। तो दोस्तों सीधा ही कोडिंग लिखते हैं। M कितने पर आता है हमारा 13 पर, A हमारा 1 पर, और N हमारा 14 पर, N हमारा 14 पर, E हमारा 5 पर, और R हमारा आता दोस्तों 18 पर आता। अब दोस्तों देखिए इसको हल कर लीजिए। हम करेंगे पहले क्या करेंगे -3, तो 13 में से 3 गया, हमारे पास बच गया 10, यानी कि J हो गया। और दूसरे में करना +3, 1 + 3 हो गया 4, और 4 पर हमारा आता है दोस्तों D आता है। तीसरे में -3, तो 14 - 3 यानी 11, 11 पर आ गया हमारा K। चौथे में +3, 14 + 3 17, 17 पर आ गया हमारा Q। और आगे बढ़ते हैं -3, 5 में से 3 गया, हमारे पास बच गया 2, B बच गया, और 18 + 3 U हुआ। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया JDK QBU। तो ऐसा किस विकल्प में लिखा QBU JDK, हमारे पास विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों। मेरे प्यार दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे, एक शहर में रेलवे स्टेशन अस्पताल से 10 किलोमीटर उत्तर में, स्कूल अस्पताल से 5 किलोमीटर पूर्व में, बाजार स्कूल से 3 किलोमीटर उत्तर में, बस स्टॉप रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पूर्व में। बस स्टॉप और बाजार के बीच की दूरी क्या है,
और बाजार बस स्टैंड से किस दिशा में है। हमें दोनों प्रश्नों का आंसर देना। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको हम पहले फिगर बना लेंगे, दिशाओं को बना लेंगे। तो हम इस दिशा को बना लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने दिशाएं बना ली। सबसे पहले हम एक जगह पर मान लेते हैं कि हमारा अस्पताल है और दूसरी जगह पर हम मान लेते हैं हमारा रेलवे स्टेशन है। तो लिखा रेलवे स्टेशन अस्पताल से 10 किलोमीटर उत्तर में। तो हम यहाँ पे मान लेते दोस्तों हमारा हॉस्पिटल हो गया। इसके 10 किलोमीटर उत्तर में हमारा क्या हो गया दोस्तों, रेलवे स्टेशन हो गया। ये हम इसको शॉर्ट में आर लिख लेते हैं। और लिखा हुआ दोस्तों स्कूल अस्पताल से 5 किलोमीटर पूर्व में। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्व दिशा होगी। स्कूल के अस्पताल से 5 किलोमीटर पूर्व में, यहाँ पर हो गया 5 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है दोस्तों, 10 किलोमीटर हो गए। और लिखा हुआ दोस्तों बाजार है जो स्कूल से 3 किलोमीटर उत्तर में। तो दोस्तों ये हमारे पास स्कूल होगी। स्कूल से बाजार ऊपर यानी उत्तर दिशा में कितना दूर है, यहाँ पर दोस्तों 3 किलोमीटर दूर है। और लिखा हुआ दोस्तों बस स्टॉप रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पूर्व में, यानी कि दोस्तों बस स्टॉप भी इधर ही है। तो इसको थोड़ा छोटा कलर, जिससे क्या होगा हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। रेलवे स्टेशन थोड़ा दूर है 10 किलोमीटर और ये हमारी दूरी 3 किलोमीटर होगी। दोस्तों देखिए लिखा है बस स्टॉप रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पूर्व में, तो यानी कि इस दिशा में। यहाँ पर हमारा क्या हो गया दोस्तों, बस स्टॉप हो गया। अब प्यारे दोस्त हमें जो पूछा उसका आंसर ज्ञात कर लेते हैं। हमें पूछा बस स्टॉप बाजार से कितनी दूरी पर। बस स्टॉप यहाँ पर हो गया और बाजार यानी मार्केट यहाँ पर हो गया। अब प्यारे दोस्तों दूरी कितनी है आप खुद ही सोच लीजिए। पूरी दूरी यहाँ पर दे रखी 10 में से 3 किलोमीटर तो ये होगी, पीछे बच गई 7 किलोमीटर। तो हमारे पास 7 किलोमीटर वाले 2 विकल्प हैं। अब पूछा दूसरा कि बाजार बस स्टैंड से किस दिशा में। यहाँ पर हो गया बाजार, यहाँ पर बस स्टैंड से किस दिशा में, यानी बस स्टैंड के नीचे की साइड दिशा। ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण दिशा। तो इसका राइट आंसर हो गया विकल्प बी हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में कम पूछे जाते हैं लेकिन हमें आना चाहिए। लिखा है ऑल साल्ट्स आर शुगर, ऑल शुगर्स आर हनी। इस प्रकार हमें दे रखा है और हमें कंक्लूजन बताना है कि राइट है रॉन्ग है। ऑल साल्ट्स आर हनी और सम शुगर्स आर साल्ट। तो दोस्तों देखिए आप हिंदी में पढ़िए इंग्लिश में पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है सभी लवण यानी ऑल साल्ट आर शुगर। तो सभी लवण हमारे क्या हो गए दोस्तों, शुगर हो गया। ये हमारे पास हो गया लवण, ये हमारे पास शुगर यानी कि शक्कर हो गया। और लिखा हुआ दोस्तों कि सभी शक्कर शहद यानी कि पूरी शुगर किस में आ जाएगी दोस्तों, शहद में आ जाएगी। इस प्रकार हमारे पास बन गया। अब निष्कर्ष पूछा है सभी लवण शहद है। दोस्तों देखिए यहाँ पर पूरा इतना शहद है और शहद में से इतना सा लवण है, यानी कि सभी लवण शहद है। तो पहला कथन हो गया सही। दूसरा लिखा है कुछ शक्कर लवण है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर शक्कर इतना दे रखा, इसमें से एक कुछ क्या लवण भी है, तो इसका विकल्प सेकंड भी राइट होगा। अब दोस्तों देखिए ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें लिखा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा नीचे दिए गए 500 के आंकड़ों के आधार पर कौन सी संख्या 6 के विपरीत होगी। तो दोस्तों हमने 500 के प्रश्न पहले भी किए, एक बार फिर करते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या, दोनों पासों को ध्यान से देखिए और उसमें देखिए कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है। तो दोनों में 4 आ रहा है तो लिख दीजिए 4 और क्लॉकवाइज दिशा में घूमिए। तो 4 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 के बाद आ रहा है 5। और दोस्तों देखिए दूसरे बार में भी ऐसा ही करना है। 4 के बाद आ रहा है 3 के बाद आ रहा है 2। या तो आप दोनों में क्लॉकवाइज घूमिए या फिर दोनों में एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, आपको आंसर सही से ही मिलेगा। अब दोस्तों इसका मतलब क्या कि 5 के विपरीत 2 है, 6 के विपरीत 3 हो गया, बच्चा हुआ संख्या 4 के विपरीत हो गया यानी कि 1 हो गया। अब प्रश्न ने पूछा 6 के विपरीत कौन सी संख्या है, 6 के विपरीत हो जाएगी हमारी विकल्प सी, 3 6 के विपरीत थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दिए गए विकल्प में बेजोड़ ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें बेमेल बताना है चारों विकल्पों में से कौन सा समूह बेमेल है। तो हमारे पास पहला विकल्प दे रखा है C18F, बी विकल्प दिया है E10B, सी में दिया हुआ है G91M और डी में दिया हुआ है D65O।
तो दोस्तों इसकी कोडिंग कीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा आसानी से। तो हम करते हैं, सी हमारा आता है 3 पर, एफ हमारा आता है 6 पर और बीच में लिखा हुआ 18। तो आपको देखने पता चल गया कि 3 × 6 18 हो गया। अगले में चेक करते कि हमारी सीरीज से आ रही क्या। अगले में लिखा है ई यानी कि 5, बी 2 हो गया, बीच में लिखा है 10। तो 5 और 2 का गुणा हमारा 10 हो रहा है, यानी कि इसमें भी ऐसी सीरीज मिली है। तीसरे विकल्प को चेक कीजिए। तीसरे विकल्प में लिखा दोस्तों जी यानी कि 7, उसके बाद एम यानी 13 हो गया और बीच में लिखा 91। और हम जानते हैं कि 13 × 7 हमारा क्या होता है, 91 होता है। यानी कि हमारे तीनों विकल्प सेम हो गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प। एक बार चौथे विकल्प को भी हम चेक कर लेते हैं। चौथे विकल्प में लिखा डी, डी यानी 4 हो गया, ओ यानी 15, 15 × 4 हमारे पास होता है 60, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 65। तो इसमें बेमेल कौन सा हो गया, विकल्प डी हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए कौन से चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। हमारे पास श्रृंखला दे रखी। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमें विकल्प चेक करने होते हैं। हम विकल्पों को चेक करके इसको आसानी से हल कर लेते हैं। एक बार इसको हम जूम कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, हम विकल्प चेक करने में आसानी हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला विकल्प, पहले में लिखा है इंटू और माइनस को चेंज कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर लगा दीजिए माइनस और यहाँ पर इंटू लगा लीजिए। अब दोस्तों इसको हल कीजिए, इसका आंसर सही मिल रहा है क्या। तो हम करेंगे कैसे भाई दोस्तों, यहाँ पर पहले भाग देंगे, 6 में 3 का भाग गया 2 बार, प्लस का प्लस, यहाँ पर पहले हम गुणा करेंगे। तो 10 - 8 हमारे पास हो गया 2। अब दोस्तों 2 और 2 4 होते हैं, जबकि हमें लाना 19, तो विकल्प ए नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं हमारा विकल्प बी। विकल्प बी में लिखा हुआ दोस्तों हमारा प्लस माइनस, तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। इसको हल करके देखते हैं। तो प्यार दोस्तों वही करना है, 6 में 3 का भाग 2 बार गया, माइनस का माइनस, पहले हम यहाँ पे गुणा करेंगे 20 + 4। अब दोस्तों आप इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर माइनस में आ रहा है कि 4 और 2 6 हो गया, 6 में से 20 गया, माइनस का 14 हो गया। तो यह विकल्प भी हमारा राइट आंसर नहीं है। बढ़ते हम अगले विकल्प की ओर। अगला विकल्प लिखा गुणे और भाग को चेंज कीजिए। तो यहाँ पर लगाते हैं गुणा और यहाँ पर लगाते हैं भाग। इसको चेक करते हैं। 6 × 3 हमारा हो गया 18, प्लस का प्लस, 2 का भाग 10 में कितनी बार गया, 5 बार गया, -4। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 में से 4 गया, पीछे बच गया 1 और 18 हमारे पास हो गया 19। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया विकल्प सी हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न में दी गई प्रतिक्रियाओं में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। प्यार दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न में संख्याएं सही रूप से नहीं दिख रही है तो हम इसको एक बार बड़ा बना के आपको बता दें कि संख्याएं किस प्रकार लिखी हुई है। ये हमारे पास स्कोर है, इसमें इस प्रकार की लाइनें दे रखी है, तो हमने इसको खींच दिया और यहाँ पे भी इसी प्रकार का दे रखा है। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार हमें दे रखा है और इसमें संख्याएं क्या क्या लिखी हुई है हम इसको एक बार लिख देते हैं। 9 लिखा हुआ है, 7 11, यहाँ पे लिखा 14 12 क्वेश्चन मार्क, 63 42 और 55। हमें बताना कि इस कॉलम में कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हमें ध्यान से देखना है और जोड़ बाकी करनी होती है, या फिर गुणा भाग भी आ जाता है कभी कभार। तो हम यहाँ पर गुणा करते हैं। 9 × 14 कितने हो गए दोस्तों, 9 × 14 हमारे पास होता है दोस्तों 126 होते हैं। 126 में 2 का भाग दिया 63 मिल गया। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 × 12 होता है हमारा 84, 84 में 2 का भाग देंगे 42 आ गया। अगला हमारा हो जाएगा दोस्तों 11 × x, 11 × x बराबर 55। अब दोस्तों इसमें हमें 2 का भाग देना था, तो 2 का भाग दीजिए, तो 2 हमारे यहाँ भाग में, यहाँ पर आ जाएगा गुणे में, तो हमारे पास बच गया 11x बराबर 110। और 11 का भाग 110 में कितनी बार गया, हमारा 10 बार गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प सी हो गया। या फिर दोस्तों इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं, 9 × बीच वाली संख्या का आधा, 9 × 7 हमारे पास 63 हो गया, 7 × 6 हमारे पास 42 हो गया, 11 × 5 हमारे पास हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि बेमेल आकृति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चारों आकृतियों को ध्यान से देखिए कि कौन सी आकृति आपको बेमेल दिख रही है।
तो हम पहले तीर देते हुए, तीर यहाँ पर दोनों एक दिशा में, यहाँ पर भी दोनों एक दिशा में, यहाँ पर दोनों एक दिशा में, यहाँ पर भी दोनों एक दिशा में, तो तीर में तो कोई चेंज है नहीं। तो दोस्तों क्या चेंज है, यहाँ पर इस वालों को देखिए दोस्तों, इस प्रकार दे रखा, ये इसमें इस प्रकार घूम रहा है, इसमें इस प्रकार घूम रहा है, यहाँ पर इस प्रकार घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यानी कि पहले तीर में सर्किल क्लॉकवाइज घूम रहा है और चौथे विकल्प में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो विकल्प डी बेमेल आकृति है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प डी हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अगली आकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। दोस्तों आकृतियों को ध्यान से देखिए, क्या इसमें संबंध मिल रहा है। इन दोनों में देखिए, यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया, बस बीच में डार्क कर दिया। तो यहाँ पर पहले से डार्क है तो हम इसमें व्हाइट कर देंगे, यानी कि इधर चलेंगे, रिवर्स चलेंगे। तो ऐसी कौन सी आकृति है, तो ऐसी हमारी मिल जाएगी विकल्प सी मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज के ऊपर वर्ग लगा दिया, तो हम यहाँ पर वर्ग, तो वर्ग के ऊपर हमारा आ जाएगा दोस्तों पंचभुज आ जाएगा, 3 भुजा से 4 भुजा कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा विकल्प सी हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 29वां प्रश्न हमारा आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। लिखा दर्पण प्रतिबिंब आकृति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको सिखाया है कि आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना आना चाहिए। तो हम कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं कि दायां भाग बायां हो जाता है और बायां भाग दायां हो जाता है। तो इस प्रकार आकृति आएगी, ये हमारे पास षटकोण इस प्रकार हो जाएगा और ये लाइन इस प्रकार आ जाएगी। हम इसको प्रॉपर बड़ा करके बना लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमें समझने में आसानी होगी। इस प्रकार आएगी। और क्या होगा दोस्तों, बीच में बट्टा लगा हो तो इसमें लगा देंगे। और दोस्तों के दर्पण की साइड व्हाइट वाला, दूसरी साइड ब्लैक वाला, तो यहाँ पर दूसरी साइड ब्लैक वाला हम कर लेंगे। तो दोस्तों इसको छोटा करने के बाद कौन सी आकृति इसी रूप में मिलेगी, तो हम देखेंगे भी विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों हमारा, A अनुपात B बराबर 5:6, B अनुपात C बराबर 7:8, तब A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हम विकल्पों की सहायता से बहुत ही कम समय में कर पाते हैं। कैसे विकल्पों की सहायता से करना है, हम जानते हैं कोई भी विकल्प होगा उसमें A और B यानी कि पहले दो संख्या 5:6 में होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले विकल्प में 25 और 36 क्या 5:6 के अनुपात में है क्या। 25 में 5 का भाग 5 बार गया, लेकिन 36 में तो भाग जाता ही नहीं है, तुम्हारा ये विकल्प कट गया। दूसरा विकल्प चेक करें, 35 और 36 लिखा है, क्या ये 5:6 के अनुपात में है, तो ये भी नहीं, अभी चेक कर लीजिए बोले। तीसरा विकल्प चेक करते हैं, 35 और 42, 35 और 42 5:6 के अनुपात में है क्या। तो हम क्या करेंगे भी, दोनों में 7 का भाग दिया तो हमारे पास आगे दोस्तों 5:6 आ गया, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। तो क्या होगा दोस्तों, बी और सी भी हमारा 7:8 के अनुपात में होना चाहिए। तो देखिए इसमें बी और सी 7:8 में है क्या। तो यहाँ पर दोस्तों 6 का भाग दीजिए, 42 में 6 का भाग 7 बार गया, 48 में गया 8 बार। तो हम केवल विकल्पों की सहायता से आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को आंसर बता सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प सी हो गया। क्या हो गया दोस्तों, विकल्प सी हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों आज का हमारा पेपर यहीं पर समाप्त होता है। और मैं आपको बता दूं ये पेपर हमने टेक्स्ट बुक की वेबसाइट से लिया गया है। टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर आपको ये पेपर मिल जाएगा। इसका हमने आपको इजी सॉल्यूशन बताने का प्रयास किया है। दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले पेपर में नए जोश, नए उमंग और एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।